हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्ण। जप की सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो महाराज उसमें वर्णन किए थे, जप जीवन के सर्वोच्च वरदान है। कृष्ण द्वारा प्रदत्त मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा वरदान जो हम जप कर पा रहे हैं, हम उच्चारण कर पा रहे हैं, हम महामंत्र को आस्वादन कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन को जप को आलिंगन करने दीजिए, शब्दों की मधुरताओं को आस्वादन करने दीजिए। तो इस शर्त होगी जब हम उसको उच्चारण करके हम उसको ठीक से सुनेंगे। तो अब महाराज आगे मन के ऊपर, मन के विषय के और अधिक जानकारी वर्णन करते हैं। तो जब भक्तगण इस एक मंत्र टेक्निक द्वितीय कुंजी का प्रयोग करते, एक मंत्र की टेक्निक शब्द का अर्थ है हम अभी जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं उनको श्रवण करें, है ना पीछे का हमको सोचना है, ना आगे की सोचना है। मेरे को 16 माला जपनी, मेरे को सिर ढक के जपनी, आंखें बंद करके जपनी, आंखें खोल के जपनी, हमको ये करना, हमको वो करना, हमने कुछ नहीं करनी। हमको सिर्फ जो मैं उच्चारण कर रहा हूं उन्हीं को उसी समय सुनना है। ये टेक्निक है जो महाराज ने बताया द्वितीय कुंजी में। तो कहते हैं, तो जब भी हमने भक्त जब इस मंत्र टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो उन्हें मन के विद्रोही स्वभाव का सामना करना पड़ता है। मन आप नहीं है, मन मैं नहीं हूं, मेरा मन है ना, मेरा मन है। तो मन निरंतर विद्रोह करता है। उन्हें अनुभव होता, साधक को अनुभव होता है, साधक जब जपना शुरू करते हैं तब उसको अनुभव होता है कि मन मात्र भटकता ही नहीं, प्रत्येक क्षण में क्या कर रहे हैं इस पर भी अपनी टिप्पणी देता रहता है। तुम क्या कर रहे हो, है ना। जैसे एक श्लोक के कमेंट्री लिखे ना हमारा कमेंटेटर्स, हमारे आचार्य लोग, इसलिए मन आपको हर समय की टिप्पणी देते हैं, ये तुम कर क्या रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, है ना। आपसे बातें करना चाहता है, और जब आप जप कर रहे हो तब तो ज्यादा बातें करना चाहता है मन आपसे। वो हमेशा आपको टोकना चाहता है, आपके कार्यों में टिप्पणी देना चाहता है। संभव है मन प्रोत्साहन देकर शुरुआत करे, ओहो इस समय तो तुम अच्छा जप कर रहे हो, बहुत अच्छा, खूब अच्छा, आपने तो बड़ी मन लगा ली, है ना, आपका तो मंत्र में ध्यान है आपकी, है ना। तो ऐसा टिप्पणी दे सकता है। संभवतः यहाँ पर तुम सभी से अच्छा जप कर रहे हो, और फिर थोड़ी देर बाद ही आपको आप तो बड़ी जप कर रहे हो, आप सबसे अच्छा जप कर रहे हो, है ना, आपके जैसा तो कोई नहीं जप कर सकता है, आप कितने सुंदर जप कर रहे हैं, आपको टिप्पणी दिया। 2 क्षण बाद यह मन एकदम विपरीत आलोचना कर सकता है, तुम तो एकदम घाटिया जप कर रहे हो, है ना। मन को स्थिर रखना एक युद्ध के समान प्रतीत हो सकता है, एक युद्ध के समान प्रतीत हो सकता है ना। किंतु जिसका नाम कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करते हैं, हम कृष्ण के साथ होते हैं। मन टिप्पणी देते ही रहेंगे, आपको ना कुछ बोलते रहेंगे, है ना, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। जैसे क्लास चलती है ना, कोई होता है ना भक्त लोग, वो कुछ ना कुछ बोलते ही है, हालांकि क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, है ना, वो स्थिर नहीं रह सकता है। तो मन स्थिर रहना नहीं चाहता है, मन आपको आपके कार्यों की टिप्पणी देना चाहता है, बहुत प्रोत्साहित बोलेगा, अच्छा बोलेगा, आप कहेगा आप तो बिल्कुल घाटिया है, कुछ ना कुछ बोलेगा वो, है ना। वो शांत रहता नहीं है, वो निरंतर मनों में भावनाओं की प्रभाव चलती है ना। कभी मन हमें विश्वास दिलाएगा कि
अब हम उब चुके हैं, बहुत हो गया, जप कर लिया, मैंने कर तो लिया, है ना, उब चुके हैं, है ना। अब हम जप कर रहे हैं, पर हम विचार कर रहे हैं कि कहीं प्रसाद लेने का वक्त तो नहीं होगा, मेरे को कहा बहुत अर्जेंट काम था, भूल गया मैंने, अभी करना है, ये कर लेता हूँ, माला पूरा कर लेता हूँ, है ना, ऐसे भी करके कर लेता, करके जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, है ना। और मन उबने लगता है, ये तुम इतना कंसंट्रेट हो कि क्यों जपते हो, माने तुम मेरे को छोड़ो, है ना। वो बंधन में नहीं रहना चाहता आपका। वैसे अभी समय क्या हुआ, कितना समय हो गया, 6 बज गया, 6:10 हो गया, 5 हो गया, कितना समय हुआ। मन आपको पूछते रहेंगे क्या समय हुआ, है ना। आंखें खोलोगे, घड़ी की तरफ देखो, घड़ी नहीं तो इधर उधर, समय आपको देखना है, वो समय याद दिलाता है, ये तो पागल मत बन, समय हो गया, है ना, हो रहा है समय, आपको समय की याद दिलाता है। भले ही मन सूक्ष्म या स्थूल किसी भी कारण से विचलित हो, हमारा दृढ़ निश्चय और लक्ष्य एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक सुनना। मैंने ठान लिया, हे मन मैं तो सुनूंगा, है ना, और हमारी यही संकल्प है, जो इस बार तो मैं सुनूंगा, है ना, तू कुछ भी बोल मन, कुछ भी करना चाहता कर, किंतु मैं सुनूंगा, है ना। जो मंत्र मैं जप कर रहा हूं उनको सुनना है, मेरे को दृढ़ संकल्प हो के सुनना है। उब जाना और ध्यान भंग होना जैसे मन को विचलित करने वाले अनेक अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं। अनेकों अनुभव होता है ना, मनों को गति अद्भुत है, प्रचंड गति रखता है, और इनकी विषय वस्तु अनूठा है, अद्भुत है, अनेक विषय वस्तु है, इनको विषय की कमी नहीं होती मनों के लिए। आप कहोगे ये मन तू रोज एक ही चीज क्यों सोचता है, एक ही नहीं सोचता, वो अनेकों बारी में सोचता, अनेकों विषय वस्तुओं के ऊपर सोचता, अनेकों चीजों के ऊपर ध्यान लगाता है, वो अद्भुत है मन, है ना, अद्भुत है। यह सारे अनुभव इस मन के कारण ही है, और इस विचलित अवस्था का आस्वादन करना मन का प्रिय कार्य है ना। वो उसको अच्छा लगता है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग, दूसरे से तीसरी से चौथा में, है ना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो आपको आज उबने का एक एहसास दिला रहा है, कल ही आपको आनंद प्रदान कर सकता है। आज उबने लगता है, थक गया, जप लिया आपने, है ना, उबने की है ना, यही मन आपको आनंद दिलाने की भी एहसास देता है, दिला सकता है ना, दिलाता है। इसका अर्थ यह है कि यह मन है जो कि इसके की संकल्प विकल्प वाले व्यवहार में लगा हुआ है ना। वो अभी किसी चीजों को ग्रहण कर लेगा, थोड़ी देर बाद कहते नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। फिर एक बच्चा होता है ना 2 साल के, खिलौना की दुकान पे उसको बैठा दो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, 2 सेकंड के बाद ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। संकल्प और विकल्प निरंतर मनों में उठता रहता है ना। उसको रोज नया नया चाहिए, हर पल नया चीज चाहिए, प्रत्येक क्षण नया चाहिए उसको। संकल्प और विकल्प की अद्भुत प्रवाह चलती है मनों में। इस मन को विचलित होने की बीमारी को ठीक करने का एक ही उपाय है। ये बीमार हो चुका है मन, है ना, इनको ना ग्रहण करना और छोड़ना इनका काम है। वो आपको पागल बना के रखेगा, है ना, आपको उन्मत्त बना देगा, आपको विचलित करके रखेगा, और आपको उस समय करेगा जिस समय आप जपने के लिए बैठे हो, उस समय तो अधिक करेंगे, आपको बैठने ना देगा। वो एक मंत्र जपने के बाद आपको कहता मेरे को क्यों बैठा के रखोगे तुम, मैं आपके नियंत्रण में नहीं हूं, है ना। आपसे अधिक बातें करने लगेंगे, आपको उत्तेजित करने लगेंगे, आपको प्रोत्साहन देने के लगेंगे। अब तो आप घूम घूम के जप कर सकते हैं, आप तो सीध कपड़े ढक के जप सकते हो। आंखें बंद करके जपने से आपको ठीक लगेगा, आपके मन कंसंट्रेट होने लगा। उस कोने में बैठ जाओ तो वहां ठीक होगा, इस कोने में यहाँ ठीक होगी। वो आपको पागल बना के रखेगा, वो आपको घुमा के रखेंगे,
वो आपको हमेशा ही उत्साह देता रहेगा, आपको बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ टिप्पणी देते रहेंगे, है ना। वो आपसे निरंतर बोलता रहेगा, है ना। वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। आप कहोगे मैं संकल्प हूं मन, मैं तो जप कर रहा हूं, मैं सुनना है मेरे को, है ना, सुनना है। और इस संकी बीमारी मन को ठीक करने की एक ही उपाय है, कृष्ण के नाम को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए दृढ़ संकल्पित होना, मेरे को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मन एक छोटे बालक के समान है, शरारती और हमारा ध्यान आकर्षित करने की उत्सुक है। वो हमेशा शरारत करने के और ध्यान आकर्षित करेगा। तुम मेरी तरफ ध्यान दो, तुम कर क्या रहे हो, तुम दृढ़ संकल्प हो गए, तुम सुनने की प्रयत्न करे, मेरे को ध्यान कौन देंगे। एक छोटा बालक है ना, जब हाथ पकड़ के लिए चलता, वो माँ से निरंतर बातें करते, ये करूं ये नहीं वो नहीं, इसको करो उसको छोड़ो, क्या करूं। मानो कि माँ थोड़ा सा कोई काम करने लगे तो चुप हो गए, तुम चुप क्यों हो गई। वो हाथों से आपके शरीर को हिलाते डुलाते, मैंने मेरे को ध्यान क्यों नहीं देते हो आप, है ना। वो निरंतर आप करता रहेगा। ये शरारती और हमारा ध्यान आकर्षित करने का उत्सुक है, परंतु एक छोटे बालक के भांति ही इसे सरलता पूर्वक किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। मन को कार्य में लगाया जा सकता है ना। और जब कार्य प्रगतिशील होता है तब यह मन एकाग्र और शांत हो जाता है, क्योंकि मन का कार्य अहंकार का बचाव करना है, अहंकार को बचाव करना है ना। इसे ऐसी वस्तुओं में ना लगाने दे जिनमें घमंड तथा ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। मन को प्रोत्साहित होने का सबसे अच्छा है वो ना अपने अहंकार को बचाव करता है ना। वो अपनी ईर्ष्या को बचाव करता है ना। अपने को नीचे गिरने नहीं देता, गिरना नहीं चाहता, वो किसी से झुकना नहीं चाहता है ना। वो हमेशा अकड़पन करके खड़े रहना चाहता है। यह मन थोड़ा सा भी उकसाने पर उत्तेजित हो जाता है, और ऐसा अनुभव विशेषकर तब होता है जब हम अपना जप कर रहे होते हैं, तभी होगी। मन कहेगा तुम कर क्या रहे हो, है ना। और विशेष करके यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा अपमान हुआ है, तो मन पूर्णिमा के समय समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा के भांति अशांत हो जाएंगे और विलाप करते हुए कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, औकात कैसे है तुम्हारा, तुम मेरे को ऐसा बोलो, है ना। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, है ना। मन बिल्कुल आपको स्थिर होने नहीं देंगे। अहंकार को बचाव करना मनो की कार्य है, और ईर्ष्या को बचाव करना मनो की कार्य है, मनो की कार्य है। आपको हमेशा सोचता है मेरे को अपमान करता है, प्रभु जानते, मेरे को पता ही नहीं है मैं हूं कौन, मेरे है ना, क्या औकात है उनके, वो कीड़े मकोड़े की तरह है। और मैं कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं, वो लोग सब जानते नहीं मेरा क्या स्थिति है, मेरा क्या स्तर है ना। महाराज कहते सचमुच हम जानते हैं कि हम कौन है, हम नहीं जानते, नहीं जानते। मन आपको पागल बना के रखा है, मन आपको बुद्धू बना के रखा है, मन आपको उन्माद करके रखा है ना। मेरी औकात क्या है, सचमुच मेरी औकात मेरे को पता नहीं है, इसलिए मेरे अहंकार मेरी सिर के ऊपर खड़े होकर नाचता है। वास्तव में यह संभव है कि हम यह नहीं जानते कि हम है कौन। के आमी केने आमाय जारिता पुत्र, यह नहीं जाने आमी के मने ही तहारे। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु को चरण पकड़ के कहते हैं, गांव के लोग मेरे को पंडित कहता है, ग्राम्य व्यवहारे पंडित कहे मान, यही सत्य मानी आपनार हिता हित किछुई ना जानी।
किचुई ना जाने। गांव के लोग मेरे को पंडित कहता है और मैं यही सत्य मानता हूँ। मैं अपना हित और अहित कुछ ना जानता, कुछ ना जानता, कुछ ना जानता। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि यदि हमें हमारी वास्तविक पहचान ज्ञात हो जाए तो फिर हम कभी विचलित नहीं हो सकते, है ना। अंततः हम श्री कृष्ण के एक तुच्छ, एक नगण्य, महत्वहीन दास मात्र ही तो है। अनेकों सेवक अनगिनत भगवान के दास है, उनमें से मेरी क्या औकात है। मैं सबसे नगण्य अधम दास हूं, है ना। सचमुच यही हमारी परिचय है। मेरी परिचय यही है, काम क्रोध लोभ मोहम्मद मात्सर्य से भरा हुआ ये दास, समस्त लोगों के प्रति ईर्ष्या करने वाला ये दास, है ना। हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए इस धरती में चलने वाला एक अति नगण्य है। क्या औकात है हमारी, है ना। हे मन, तू क्या औकात दिखाता है मेरे को। मैं तो जानता हूं मेरा औकात क्या है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्यता नहीं है, तू तो मेरे को पागलों की तरह घुमाता है ना तेरे जंगलों में, है ना। अपने अहंकार को बचाव कराने के लिए कहता है। तो मैं कौन हूं ऐसा बोलते भी लोगों को पता है औकात क्या है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरे को पता है मेरा स्तर क्या है। मैं हूं कौन। मन आपको निरंतर पागल बनाता है, मन आपको निरंतर पागल बनाता है ना। मैं कृष्ण के एक अति तुच्छ दास हूं, अति नगण्य हूं। कब से चलना शुरू किया मेरे को नहीं पता। जन्म मृत्यु जरा व्याधियों में फंस गया हूं। हे मन, तू मेरे को बचा के निकाल के ले चल, है ना। तू मेरा मित्र बन। क्यों पागल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। मेरे को जपने दे, मेरे को सुनने दे, है ना। मेरे को सुनने दे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।